नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। ऐतिहासिक बजट के लिए जता रहे मुख्यमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री ने कहा, 8 करोड़ प्रदेशवासी ही मेरा परिवार। प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई कर सुनी आमजन की परिवेदनाएं। कहा, नए भारत के नए राजस्थान में सुशासन को समर्पित राज्य सरकार। पाक विस्थापितों को जल्द नागरिकता देने के लिए जिलों में विशेष नागरिकता कैंप होंगे आयोजित। विधानसभा में किया आश्वस्त। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र से संबंधित विकास की मांगों पर तत्परता से काम कर रही है। पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, विधायक सहित सभी जनप्रतिनिधि क्षेत्र की नब्ज जानते हैं। इसलिए हमने बजट में उनके फीडबैक और सुझावों के आधार पर प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। हमने बजट में सभी क्षेत्रों की मांग को पूरा किया है। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर केकड़ी जिले के निवासियों के आभार समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का वर्ष 2024-25 का परिवर्तित बजट प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस ऐतिहासिक बजट में गांव, ढाणी, शहर और छोटे बड़े जिलों में विकास का ऐसा रोड मैप तैयार किया गया है जिससे आपनो अग्रणी राजस्थान का संकल्प साकार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए सबसे पहले सोचकर योजनाओं, कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। जनता भी अपने आसपास वंचितों की पहचान कर उन्हें लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संकल्प पत्र और बजट के प्रत्येक घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कृत संकल्पित है। कार्यक्रम में केकड़ी जिले के जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केकड़ी के निवासियों के साथ संवाद भी किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए लोगों की परिवेदनाएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत के नए राजस्थान में सुशासन को समर्पित हमारी सरकार जन जन के कल्याण और उत्थान के लिए वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पत्रकार समाज के प्रहरी और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। पत्रकार संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए निष्पक्षता और पूरी सच्चाई के साथ प्रत्येक घटना को जनता के सामने लाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निर्भीकता के साथ काम कर रही इस कौम को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री निवास पर परिवर्तित बजट 2024-25 में पत्रकारों के लिए हुई घोषणाओं के आभार समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह पत्रकार सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक रहें, साथ ही समाज के प्रत्येक पहलू को सशक्त बनाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कार्यक्रम में पत्रकारों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये पहली बार हुआ है जब राज्य सरकार ने अपने पहले ही बजट में पत्रकार कल्याण को प्राथमिकता दी है। पत्रकारों ने अपनी मांगों की सुनवाई पर मुख्यमंत्री का दिल से आभार जताया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने आज विधानसभा में आश्वस्त किया कि जिला स्तर पर हर महीने विशेष नागरिकता कैंप आयोजित कर पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस संबंध में जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का गृह मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पाक विस्थापितों को जल्द से जल्द नागरिकता देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यहाँ पर सूचना फिगर्स भी हैं। ये पूरे राजस्थान का मैं आपको एक बार बता देता हूँ। टोटल एप्लीकेशन रिसीव 2465, उसमें से सर्टिफिकेट्स इशूड आपके 350। आपके जो 2016 से 24 जो है सिटीजनशिप ग्रांटेड, अभी तक 2016 से 24 तक पूरे राजस्थान में 2329 हुई है। राजस्थान की जो पूरी पेंडेंसी है, टोटल पेंडिंग 1566 और उसमें से 300 जो है आईबी की रिपोर्ट के प्रति पेंडिंग है। माननीय सदस्य ने जो बोला उसके मैं ये बताना चाहूँगा, कलेक्टर्स जो हैं, कलेक्टर्स को अधिकृत किया गया नए एक्ट के तहत कि वो ही जो है इसके इंचार्ज रहेंगे। और गृह विभाग ने कलेक्टर्स को चिट्ठी भी लिखी है और बोला कि इसके अंदर इसको फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए हर महीने कैंप्स रखे जाएंगे
और जो प्रोसेस जो है उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है। मैं माननीय सदस्य को मैं बता दूंगा कि 6B के तहत क्या क्या दस्तावेज चाहिए, बहुत कम चाहिए, और उसके बाद जो दूसरे सेक्शन 5 और 6 है उसके अंदर क्या क्या चाहिए आपको बता दूंगा। ये अफगानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ से जो माइनॉरिटीज जिसको गिना गया है उसमें हिंदू, सिख, पारसी, जैनी, ऐसे क्रिश्चियन, ऐसे 6 अपन ने कैटेगरीज दिए जिनको हम माइनॉरिटीज मानते हैं, और वो इंडिया में जो आ रहे हैं उनका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, उनका वीज़ा वैलिड होना चाहिए, और हम बिल्कुल प्रायोरिटी पे इनको प्रोसेस कर रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने आज विधानसभा में कहा कि नगर परिषद डूंगरपुर द्वारा धनमाता की पहाड़ी पर कराए गए विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों में अनियमितताओं की जांच कराई जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि अगर विकास कार्य सही तरीके से नहीं हुए हैं तो दोषी कार्मिकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का पर्यटन मंत्री की ओर से जवाब दे रही थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने प्रश्न संख्या 2 में बता दिया है कि अभी जैसे ही प्रस्ताव प्राप्त अभी तक नहीं हुए, प्रस्ताव प्राप्त होने पर तिराहे के ऊपर देखा जाना पड़ेगा कि वहां पर जो है यातायात विभाग भी उसकी अनुमति देता है नहीं देता है, और उसके जो प्रचलित नियम और दिशा निर्देशों के अनुसार इसकी जांच करवाकर और वहां पर प्रतिभा स्थापित करने का निर्णय लिया जाएगा। और फिर सेकंड, जैसे इन्होंने पूछा है कि धनमाता क्षेत्र के अंदर, तो मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह नगर परिषद द्वारा वहां पर कार्य करवाए गए, और यदि वहां पर किसी तरह की कोई आपत्ति है यहाँ पर या वहां पर कार्य सही नहीं हो पाए हैं, तो निश्चित रूप से जो है उसकी जांच करवाकर जो दोषी अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई करवाई जाएगी। हमने जो अभी जो घोषणा की है 24-25 के बजट के अंतर्गत वोट ऑन अकाउंट के अंतर्गत, उसमें कार्यकारी जी एजेंसी भी हमने डिसाइड कर ली है राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा, और जो उसका स्थान है वो भी चिन्हित करके उसकी विस्तृत DPR तैयार करवाई जा रही है। उद्योग राज्य मंत्री श्री के विश्नोई ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में कहा कि खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय आवश्यकता और राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर लिया जाएगा। उद्योग राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का कृषि मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मंदिर माफी की कृषि भूमि पर खेती करने वाले किसानों के नाम जमाबंदी में अंकित करने का निर्णय परीक्षण उपरांत राज्य सरकार की नीतियों के आधार पर किया जा सकेगा। श्री विश्नोई ने जानकारी दी कि विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में कृषि पर्यवेक्षक के 29 पद सृजित हैं और 3 पद रिक्त हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पूर्व प्रश्न के अंदर भी मैंने बताया कि क्षेत्र की आवश्यकता और राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर ये फैसले लिए जाते हैं। तो जैसा कि माननीय सदस्य ने आवश्यकता जताई है, यदि वहाँ पर निरीक्षण करने पर उचित पाया जाएगा तो महाविद्यालय का बिल्कुल इस पर विचार किया जा सकता है। क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर कृषि पर्यवेक्षकों के पदों एवं मुख्यालय का सृजन किया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक पद सृजित करने का राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में कृषि पर्यवेक्षक के 29 पद सृजित है तथा 3 पद रिक्त है। जोधपुर जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण की जिला स्तरीय जनसुनवाई आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। जनसुनवाई में विभिन्न प्रकरणों और लोक समस्याओं पर सुनवाई करते हुए उनके तुरंत निस्तारण के लिए हर संभव कार्यवाही सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी आमजन की समस्याओं के निराकरण और दर्ज प्रकरणों के निस्तारण की प्रति गंभीरता बरतें, साथ ही समयबद्ध समाधान के लिए हर स्तर पर प्रभावी कार्यवाही कर राहत दें। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिला स्तरीय जनसुनवाई के प्राप्त परिवादों के प्रति अधिकारी पूर्ण प्रतिबद्धता और जवाबदेही के साथ काम करें। उन्होंने विवादित परिवादों के संबंध में संबंधित विभाग उच्च जांच दल गठित कर प्रभावी जांच करे और उस रिपोर्ट के आधार पर विभाग को विधिवत रूप से ठोस कार्यवाही कर प्रकरण के निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर के प्रकरणों पर अधिक गंभीरता दिखाते हुए उनका तुरंत निस्तारण करे। श्री अग्रवाल ने कहा कि निगम और जेडीए हर महीने के दूसरे गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई करें ताकि आमजन की समस्याओं को तय समय में निस्तारित किया जा सके। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।